હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સચ્ચા હીરા, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠ 3ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સચ્ચા હીરા ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर लिया। सवाल नंबर 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? अहींया हूँ तमारा जेवा एक विद्यार्थीनी वात लखुं छुं। तमे तमारा माता पिताने घरना कया कया काममां मदद करो छो ते लखवानुं छे। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाक खाने की पत्रपेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। આવી રીતે તમે તમારા ઘરમાં તમારા માતા પિતાને કઈ કઈ મદદ કરો છો તે અહીંયા લખવાનું છે। सवाल नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तेना जवाब में लखी शकाय, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। अहींया केटलाक शब्द आपेला छे, ते शब्दनी पछी कयो शब्द आवशे ते लखवानो छे अने शब्दकोशने आधारे तेनो अर्थ लखवानो छे। तो जवाब में आपणे शब्द आ मुजब लखीशुं, बप्पा, जे बपौती पछी आवतो शब्द छे, तेनो अर्थ पिता थशे। 2, व्यथा, तेना पछी आवतो शब्द व्यथातुर छे, तेनो अर्थ पीड़ित थशे। त्रीजो शब्द छे नियति, तेना पछी आवतो शब्द नियतेन्द्रिय छे, जेनो अर्थ जितेन्द्रिय थशे। 4, प्रतिभा, तेना पछी आवतो शब्द प्रतिभाग छे, तेनो अर्थ उत्पादन कर छे। 5, शौर्य, तेना पछी आवतो शब्द शौल्क छे, तेनो अर्थ शुल्क संबंधी एवो थशे। 6, रुचि शब्द आपेलो छे, तेना पछी आवतो शब्द रुचित थशे, तेनो अर्थ मन चाहा एवो थशे। 7, बांटना, तेना पछी आवतो शब्द बांटा, तेनो अर्थ हिस्सा थशे। 8, क्षमा, तेना पछी आवतो शब्द क्षमालु छे, जेनो अर्थ क्षमा करने वाला थशे। 9, उद्यानिकी, तेनो अर्थ बाग बगीचे लगाने का काम। 10, अमन, तेना पछी आवतो शब्द अमनस्क छे, तेनो अर्थ अनमना थशे। આવી રીતે આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં આપેલા શબ્દની પછી તરત આવતો શબ્દ લખવાનો છે અને તેનો અર્થ લખવાનો છે। प्रश्न नंबर 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। એટલે આ વાર્તાની ચર્ચા કરવાની છે અને તમારે તમારી જાતે લેખન કરવાનું છે। અહીંયા કહાની એટલે કે વાર્તા, એના મુદ્દાઓ આપેલા છે, તે મુદ્દાઓ વાંચવાના છે અને તેના આધારે વાર્તા લખવાની છે અને ત્યાર પછી ચર્ચા કરવાની છે। હું તમારા જેવા મિત્રોની ચર્ચા લખું છું, તમારે તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરી અહીંયા જવાબ લખવાનો છે। शिक्षक कहे छे, राजा बीमार क्यों पड़ा? त्यारे एक विद्यार्थी कहे छे,
क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। આવી રીતે તમારે તમારા મિત્રો સાથે પ્રશ્ન પૂછી ચર્ચા કરી જવાબ લખવાના છે। શિક્ષક કહે છે, વૈદ્ય રાજા को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? ત્યારે दूसरा छात्र એટલે કે બીજો વિદ્યાર્થી કહેશે, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण जान न सका। शिक्षक कहे किसान क्यों सुखी था? ત્રીજો વિદ્યાર્થી એટલે કે तीसरा छात्र कहे किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसीलिए वह स्वस्थ और सुखी था। આવી રીતે તમે તમારા મિત્ર સાથે ચર્ચા કરશો। હવે આપણે આ વાર્તા જોઈએ, सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके का राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उसे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनों शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। અહીંયા એક અધૂરી કહાની આપેલી છે, તે વાર્તાને તમારે તમારા શબ્દોમાં પૂર્ણ કરવાની છે। મેં અહીંયા વાર્તાને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરેલો છે। તમે તમારા વિચારો મુજબ આ વાર્તા લખી શકો છો। હું અહીંયા જે રીતે વાર્તા લખું એ રીતે જ લખવી જરૂરી નથી। તમે તમારા વિચારો મુજબ તમને મનગમતી વાર્તા બનાવીને લખી શકો છો। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। અહીં સુધીની વાર્તા તમારા પુસ્તકમાં આપેલી છે। હવે વાર્તાને આગળ વધારવાની છે। उसने कहा, इनमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત કહાની કા સારાંશ लिखिए। અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે, તે વાર્તાનો સારાંશ એટલે કે ટૂંકમાં આપણે લખવાનો છે। આ વાર્તા વાંચવાની છે, સમજવાની છે અને ત્યારબાદ તે વાર્તાનો સારાંશ તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાનો છે। આ વાર્તા વાંચ્યા બાદ સારાંશ આ મુજબ લખી શકાય। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया।
शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि उसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। आ रीते तमे वार्तानो सारांश लखशो। हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्नोनी समज मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तेना जवाब में लखी शकाय, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। सवाल नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तेना जवाब में लखी शकाय, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। सवाल नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। सवाल नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तेना जवाब में लखी शकाय, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। એટલે કે આપેલી પંક્તિ કોણ કોને કહે છે તે લખવાનું છે। 1, यही सच्चा हीरा है। આપેલી ઉક્તિ एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। 2, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। ये उक्ति चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह उक्ति पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। ये उक्ति तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। ये उक्ति दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7, 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો તથા ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે દરેક વિડીયો જોઈ શકો છો। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો।